हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेसवेज। ये भी आपने सुना होगा, एक तरह का ये भी रोडवे है हमारा, इनको कहा जाता है एक्सप्रेसवेज। अब यहाँ पर जो साइन बोर्ड्स रहते हैं एक्सप्रेसवेज के, वो इस तरह से रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद जो है उसके बारे में बताया गया और जयपुर के बारे में बताया गया है। एक्सप्रेसवेज आर ऑल्सो कॉल्ड द्रुत गति मार्ग। इसको हिंदी में द्रुत गति मार्ग भी कहा जाता है। इनको इंग्लिश में हम लोग एक्सप्रेसवेज कहते हैं। व्हीकल्स कैन बी ड्रिवन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन दीज हाईवेज ऑफ 4 और 6 लेन्स। ये हाईवेज जो रहते हैं ये 4 या फिर 6 लेन के भी हो सकते हैं, यानी कि ये 4 और 6 लेन के दोनों हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो तेज़ी से चलाए जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी रुकावट नहीं रहती है। इनको आप तेज़ी से अपने व्हीकल्स को दौड़ा सकते हैं यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से। तो ये जो द्रुत गति मार्ग हैं ये ऐसे हाईवेज़ हैं जहाँ पर बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। ये 4 या 6 लेन के होते हैं जहाँ पर आसानी से बहुत सारी गाड़ियाँ एक समय में गुजर सकती हैं और यहाँ पर इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ओवर ब्रिजेज आर कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग दिस हाईवेज वेर एवर देर इज़ अ रेलवे क्रॉसिंग। तो जहाँ भी रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पर ओवर ब्रिज बना दिया जाता है ताकि वो रेलवे ब्रिज जो बनता है, आप जानते हैं जब वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो काफ़ी समय तक फाटक वगैरह है वो बंद रहता है, तो ऐसे में बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं इनमें ब्रिजेस बना दिए जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से, ताकि वहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे इन गुजरात इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। और गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद से वडोदरा जाने वाला जो एक्सप्रेस हाईवे है वो काफ़ी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है हमारे लिए एक्सप्रेस हाईवे का। टोल टैक्स हैज़ टू बी पेड फॉर दिस हाईवे। हाँ, इसके लिए हमें एक चीज़ चुकानी पड़ती है, वो है टोल टैक्स। आपने देखा वो टोल नाके होते हैं बहुत जगहों पे, टोल बूथ्स होते हैं जहाँ पर हमें टोल टैक्स देना पड़ता है इन हाईवेज़ को यूज़ करने का। रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड कनेक्टिंग ऑल मेजर पोर्ट्स ऑफ द नेशन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत की जो ज़्यादातर हिस्से हैं, मोस्टली ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारे रोडवे ही हमने देखा। तो रोडवे जो है वो ज़्यादातर हमारे पोर्ट्स को भी कनेक्ट करता है। इनकी जितने भी भारत के अंदर पोर्ट्स हैं, जितनी भी बंदरगाहें हैं, उन सबको कनेक्ट करने का काम भी पोर्ट्स में रोडवे के द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे ट्रैफिक की समस्याओं के बारे में। ओवर ब्रिजेस, बाईपास रोड्स एंड रिंग रोड्स अराउंड द सिटीज़ आर कंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन लार्ज सिटी। अब बड़े सिटीज़ के अंदर बाईपास रोड्स बनाए जाते हैं जो कि बाहर से गुजर जाते हैं, रिंग रोड्स बनाए जाते हैं और इवन ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ओवर ब्रिजेस, ताकि प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक की उसको सुलझाया जा सके। द ट्रैफिक प्रॉब्लम वो एस्ट्रे इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अगर हम मेट्रोज़ की बात करें, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है समस्या। अर्बन रोड्स कैनॉट बी वाइडन्ड। जो शहरों की जो रोड्स हैं उनको आप वाइड कर सकते हैं क्योंकि साइड में जगह ही नहीं होती है, तो उसको वाइड कर नहीं सकते हैं। और पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत बढ़ती जा रही है, यानी कि एक तरफ तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो रोड है उसको हम चौड़ा तो कर नहीं सकते हैं, और व्हीकल के नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो गाड़ियों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से रोड के ऊपर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, जिससे ट्रैफिक की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। विद इंक्रीजिंग एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट मतलब होता है जो सड़क के किनारों पे लोग अपनी दुकानें या फिर ठेले लगाकर बैठे होते हैं या फिर अपना जगह को दबा लेते हैं, यानी कि वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं रोड के बीच में। इससे ट्रैफिक जैम के सीन्स क्रिएट होते हैं, यानी कि ट्रैफिक इस तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जैम क्रिएट हो जाता है। ट्रैफिक जैम जो है इट ऑल्सो इज कॉज ड्यू टू मैरिज प्रोसेशन। आपने देखा होगा भारत में तो एक कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे लोग सड़क के बीच में ढोल बाजे के साथ नाचते हुए जा रहे हैं। अब उस समय आप समझते हैं कि पीछे आने वाली गाड़ियों को कितनी दिक्कत हो सकती है। सोशल प्रोसेशंस, यहाँ पर छोटे छोटे जो हमारे जुलूस वगैरह, हमारे धार्मिक जुलूस भी निकलते रहते हैं और इवन सामाजिक हम लोग भी भीड़ इकट्ठी करके प्रोसेशंस निकालते रहते हैं, इनकी जुलूस निकालते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये रोड पर एक ट्रैफिक को जैम करने वाली एक काम ये करती हैं। इन सिटीज़ लाइक, अगर हम दिल्ली की बात करें, ट्रैफिक जैम डज नॉट गेट क्लियर फॉर मैनी आवर्स। अब यहाँ पर हम बात करें छोटे शहरों में तो वहाँ पर तो हमें कुछ मिनट लगते हैं, 10 मिनट 5 मिनट हम आगे पीछे होते हैं, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक क्लियर होने में घंटों लग जाते हैं।
अब आप सोचिए कि अगर आपको ऑफिस जाना है और आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो आपको घर से 8 बजे निकलना पड़ेगा, तब कहीं जाके 2 घंटे में आप 10 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस में पहुंच सकते हैं। और अगर आप वहां से सोचेंगे कि 10 मिनट का रास्ता है 10 किलोमीटर और हम लोग अगर 9:30 बजे निकलेंगे तो 10 बजे पहुंच जाएंगे, तो ये चीज़ वहाँ पॉसिबल नहीं रहती है। अगर आप वहाँ पर ट्रैफिक में फंस गए तो कई घंटे निकल जाएंगे। सो दोज गोइंग फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क, पैसेंजर्स हेडिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, तो जो लोग इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं या जो लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं या फिर पेशेंट्स हैं जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, वो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में पहुंचने में उनको, यानी कि अपने उन जगह पर पहुंचने में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कुछ सजेशंस के बारे में कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड 9th में भी इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन अब हम दोबारा देखते हैं कि क्या बताया। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हमें जो व्हीकल है वो ड्राइव नहीं करना चाहिए। अब ये चीज़ तो सिर्फ कहने की है, भारत के अंदर हम ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी चलाते हैं। अगर आप अंडर अडल्ट हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इस स्थिति में अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या को काफ़ी कम किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं देश के अंदर हमारे वो बिना लाइसेंस के ही गाड़ियाँ चलाते हैं, और बच्चे तो आजकल आम 2 व्हीलर्स लेके घूमते हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया, डोंट ओवरटेक अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। ओवरटेकिंग हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि हमें तो पता नहीं कौन से इंपॉर्टेंट काम में जाना होता है कि हम एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगा के बैठे होते हैं कि कैसे मैं दूसरे को पीछे छोड़ूं। भले हमें वहां जाकर सामने पहुंचकर कुछ भी काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम अपनी जान को रिस्क पे लगाकर दौड़ाते हुए गाड़ी लोगों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। 2 व्हीलर्स जो है जैसे कि साइकिल हो गए, स्कूटर हो गए, इनको हमेशा रोड के लेफ़्ट साइड में चलाना चाहिए। अब ये वो लोग हैं जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूरी समझ है, लेकिन देखा जाता है कि साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया या बाइक वाले जो लोग हैं ये तो राइट साइड से बड़ी बड़ी कारों को, ट्रकों को ओवरटेक करते हुए ऐसे जाते हैं जैसे कि ये लोग धूम मूवी की शूटिंग में आए हैं। तो ये चीज़ें एकदम जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करने वाली हैं। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, डोंट टॉक ऑन सेल फोन्स, यानी कि मोबाइल पे बात ना करो। अब ये चीज़ हम किसको समझाएं? ये तो हमारे यहाँ पर जो कोई भी कॉमन व्यक्ति है वो फ़ोन पर बात करता हुआ ही आपको गाड़ी चलाता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये जब तक नेसेसरी ना हो आप गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन ना उठाइए, और अगर कभी उठाना भी है फ़ोन, अगर इमरजेंसी में कॉल आपको लग रहा है कि इट इज़ टू बी पिक्ड अर्जेंटली, तो आप अपनी गाड़ी को साइड में रोकिए और फिर बात करिए। जैसे ही आपकी कॉल ख़त्म हो फिर आप रोड पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं चलाने के लिए। लेकिन अगर आप इस प्रकार से अगर फॉलो करते हैं रूल्स को तो काफ़ी सारी जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि खासकर जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसमें रोकने में मदद कर सकते हैं। फिर अगली बात यहाँ पर है हमारी कि व्हीकल्स जिसकी 108 जिसको हम एम्बुलेंस कहते हैं, एमरजेंसी सेवा, और दूसरा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। आप जानते हैं कि एम्बुलेंस जो है सबसे ज़्यादा जल्दी एम्बुलेंस को होती है, क्योंकि उसके अंदर जो पेशेंट है वो पता नहीं किस स्थिति में है, तो हमें उस समय 108 जैसी गाड़ियाँ जो है एम्बुलेंस हैं इनको आगे निकलने में सबसे पहले सहायता देनी चाहिए। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं इनको भी, जैसे कि सुनने में आता है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी हो गया या बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, इनमें क्या होता है कि अगर वो लोग 108 यानी कि एम्बुलेंस को आता देखते हैं तो वो सब लोग अपनी गाड़ियों को रोड के एक साइड ले लेते हैं, वो सब गाड़ियाँ इस साइड आ जाएंगी और ये रास्ता खाली हो जाएगा एम्बुलेंस के लिए। वो लोग खुद ब खुद ऐसा कर देते हैं, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि एम्बुलेंस के अंदर एक पर्सन, एक पेशेंट है जो कि पता नहीं किस स्थिति में है और उसको हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बताया गया, डोंट क्रिएट नॉइज़ बाय अननेसेसरी हॉन्किंग, हमें फालतू हॉर्न बजाकर एक नॉइज़ यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब हम स्कूल के अंदर होते हैं और छुट्टी होते ही जब हम बाहर निकलते हैं तो किस प्रकार से हम अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए भगा कर गाड़ियों को ले जाते हैं। तो ये सारे रूल्स जो हैं हम स्कूल से निकलते ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। लाइट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सी लाइट जलने पे आपको जाना है, कहाँ पे रुकना है, एक्सेट्रा। वॉक डाउन टू नियर बाय प्लेसेस और यूज़ अ साइकिल, जो नज़दीक की जगह है वहाँ पर आप जाने के लिए साइकिल का यूज़ करते हो या फिर वॉक डाउन यानी कि पैदल भी जा सकते हो। लेकिन
हम तो बहुत ज़्यादा वीआईपी हो गए आजकल कि हमें पैदल चलना और साइकिल चलाने में तो हमारी शान घट जाती है। हम साइकिल पे जाएंगे तो हमारे दोस्त बोलेंगे कि अरे ये तो बेचारा गरीब हो गया, इसके पास तो साइकिल है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप साइकिल से नियर बाय दूरियाँ तय करते हैं तो आपको जिम में जाकर जो आप साइकिलिंग या वर्कआउट करते हो कार्डियो, वो आपको नहीं करना पड़ेगा और नेचुरली आपकी बॉडी फिट रहेगी इफ़ यू आर यूजिंग साइकिल और यू आर वॉकिंग मोर। रात के समय यूज़ डिमर ओनली। डिमर बताया गया यहाँ पर, एक्चुअली डिपर रहता है ये। रात को जब आप गाड़ी चलाते हो तो डिपर का यूज़ करना चाहिए। डिपर आपकी गाड़ी का जो भले 2 व्हीलर है 4 व्हीलर, उसके ऊपर आपने देखा होगा जो लाइट रहती है, हेडलाइट रहती है, उसके ऊपर 2 निशान बने होते हैं। जब जिस बटन से आप उसको चालू करते हो तो एक निशान इस प्रकार का रहता है, आप इसमें देख के समझ सकते हैं। एक तो निशान रहता है इस तरह का जिसके ऊपर इस तरह से लाइनें बनी होती हैं। अब ये जो निशान रहता है ये रहता है लाइट का, लंबी लाइट, यानी कि लाइट सीधी जाएगी। दूसरा निशान इसमें आपको देखने को मिलता होगा इस प्रकार का, इसमें लाइट जो रहती है थोड़ा नीचे की तरफ झुकी होती है। अब ये डिपर है। आप जानते हैं कि जब सामने से आने वाली गाड़ी, आप ये लाइट रखेंगे तो सामने से आने वाली गाड़ी वाले की आंखों में सीधी ये लाइट जाएगी, जिससे उसको आगे देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप देखोगे कि आपको रोड के ऊपर लाइट नीचे की जाती हुई दिखाई देगी, जिससे सामने से आने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। और इस तरीके से हम काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं।